ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एल कंपनी की सीरीज हम चला रहे हैं। हमने आपको दिखाया अभी तक कि एल कंपनी के निशाने पर कौन कौन है और किनके निशाने पर एल कंपनी यानी बिश्नोई है, लेकिन आज हम उसके अदृश्यम की बात कर रहे हैं। इस पूरे सीरीज के दौरान जो हमने पड़ताल की उसमें तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये जो हत्याएं हो रही हैं वो लॉरेंस बिश्नोई करा रहा है, और इसीलिए पलक आज हम कह रहे हैं कि ये अदृश्यम है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल अंजनी ये, जब हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो सैटेलाइट फोन का उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि कॉल जो फिरौती के लिए आ रही है लॉरेंस बिश्नोई जो दे रहा है वो बकायदा खुद कॉल नहीं कर रहा, वहां पर एक कॉल से वीडियो कॉल के जरिए हमने ये बकायदा दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से कॉल जो है वो लगाई जा रही है। अब व्हाट्सएप कॉल को लेकर अंजनी देखिए ये बड़ी मुश्किल रहती है कि उसको आईपी एड्रेस को किस तरह से वहां पर ट्रेस किया जाए, ये भी नई जो है चुनौती देखने को मिल रही है जांच में, और इसको हम समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान एनके सूद सर है, पूर्व रॉ अधिकारी है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ लकी विश्व जी हैं, ये पूर्व भारतीय जासूस है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूद सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अभी हम लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं, लगभग मेरे हर कार्यक्रम में आप रहते हैं, अब इसमें एक बात जो हर डिबेट में सामने आती थी, जो उनके सपोर्टर्स थे या उस दिन जो एक नेता थे जिन्होंने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए, कह रहा भाई कहीं भी उसका नाम खुल के सामने नहीं आया है, तो ये क्या अदृश्यम है, क्या रणनीति है कि भाई हत्या हो जा रही है, हर कोई कह रहा है उसके इशारे पर, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है कि भाई हाँ उसी ने करवाया है। देखिए, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, लेकिन पीछे कोई और है, या पीछे गैंग है इनकी जो ये काम कर रहा है और नाम इनका यूज कर रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी लगती है। लेकिन जब तक यहाँ पे पूरी और डिटेल ना आ जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सामने ना आए, तो इस चीज का खुलासा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई खुद ये काम कर रहे हैं, उनके पीछे गैंग बैठा है या पीछे ग्रुप बैठा है जो काम कर रहा है, नाम उनका यूज कर रहा है, अपने मजे से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, दोनों का एजेंडा सेम है। लेकिन इस एजेंडे से कुछ लोग खुश भी हैं कि जो एक एजेंडा चल रहा है इनका, कि जो एंटी हिंदू लोग हैं उन पर टारगेट किया जाए, इससे कुछ लोगों को बड़ी खुशी भी, और कहते हैं कि ये तो इंडिया का महान आदमी है। आप देखिए ना, बॉलीवुड पे कंट्रोल करना चाहते हैं, देखो अल्टीमेटली तो इनको बॉलीवुड में आना पड़ेगा। बॉलीवुड में अभी तक दाऊद का कंट्रोल है जी, वहां से पैसा आता है, जहां पे पैसा आएगा वहां पे तो मक्खियां आएंगी। तो मुझे लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, जो इसके पीछे लोग बैठे हैं, वो बॉलीवुड पे तो कंट्रोल करना ही चाहेंगे, तभी तो उन्होंने सलमान खान जैसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया है। और अगर उनका बॉलीवुड पे कंट्रोल आता है तो मैं कहता हूँ, एक तो नेचुरली जब है कि वहां पे दाऊद का इस टाइम पे कंट्रोल चल रहा है, तो कम से कम ये तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मारा गया वो तो नहीं होगा। फिर जिस तरीके से यहाँ पे इस्लामिक को प्रमोट किया जाता है, देखो बॉलीवुड के अंदर टोटल कंट्रोल था इस्लामिक का और मुस्लिम्स का। आज भी शाहरुख खान कौन है, बादशाह खान किसने बनाया, दाऊद इब्राहिम ने। इसी तरीके से जो बाकी है, जब इनकी फिल्में बाहर रिलीज होती हैं इंडिया से बाहर, तो वहां पे इनके लोग बैठे, आईएसआई के लोग बैठे, वो इनके जो मुस्लिम हैं उनसे कोई पैसा नहीं लेते। अगर किसी दूसरे का आता है यहाँ पे, कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई हिंदू आए तो उससे पैसा लेते, उसकी फिल्में चल नहीं देते बाहर के अंदर, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन भी खुद बना रखी है इसलिए बचने के लिए। तो ये जो यहाँ पे भेदभाव चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, कम से कम ये तो खत्म होगा। और आज जो किंग खान है, या कुछ किसी कहते हैं कि ये तो बड़े भाई हैं, कौन थे बड़े भाई, सलमान खान, लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद शायद काफी कमजोर हो गया, और उसकी जगह इस टाइम पे कोई गैंग लेना चाहता है। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि दाऊद शायद कमजोर हो गया। लकी विश्व भी हमारे साथ पूर्व भारतीय जासूस हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी हमारा इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो कमजोर पड़ रहा है कि अभी तक कोई सबूत जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर नहीं मिला है? मैम सबसे पहले तो क्या है कि आप डेली न्यूज में वगैरह सुन रहे हैं सब चीजें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है मैम आपको? थोड़ा सा जी, थोड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा क्लियर है। हर स्टेट में अपनी अपनी चार्जशीट पुटअप करी है ना सर। अभी देखो, अगर आप मुंबई केस के ऊपर भी देखो तो महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपनी किसी भी चार्जशीट पर लॉरेंस का नाम तो कहीं भी नहीं डाला है। लेकिन उसके बाद जो भी उसके ऊपर केसेस हैं, चाहे पंजाब के ऊपर है, आज के टाइम में लॉरेंस के ऊपर शायद 79 केसेस हैं। ठीक है, 79 केस। आप अगर स्टार्टिंग में आप देखो तो लॉरेंस ओनली 360 केस में अंदर गया हुआ है। उसके बाद लॉरेंस कभी बाहर नहीं आया। उसके बाद लॉरेंस के ऊपर 78 केसेस डाले, चाहे ये लॉरेंस हो या कोई ना कोई तो है इसके पीछे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसके पीछे कोई ना कोई नहीं है। अगर कहीं ना कहीं लॉरेंस के तार जोड़े जा रहे हैं, अगर आप लास्ट टाइम में भी देखो, जिस टाइम लॉरेंस तिहाड़ जेल के अंदर था तो गुजरात गवर्नमेंट उसको एक केस के लिए लेकर गई, जिस बोर्ड पर मतलब 200 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स मिला जो पाकिस्तान से कनेक्ट था। कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन लॉरेंस के साथ जोड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो प्रूफ हो चुके हैं, सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट के ऊपर। सारे एविडेंस जो भी गवर्नमेंट ने एविडेंस दे रखे हैं, स्टेट पुलिस ने जो भी एविडेंस दिए हैं, वो तो केस चल ही रहे हैं।
लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के ऊपर केस डालो तो महाराष्ट्र पुलिस ने अभी कहीं भी मतलब इस केस पर, इस मर्डर केस पर लॉरेंस का नाम डायरेक्ट नहीं जोड़ा। तो सलमान के ऊपर फायर होने का केस है तो उसमें लॉरेंस सबसे पहले, उस केस के ऊपर, चार्जशीट के ऊपर लॉरेंस का सबसे पहले नाम है। लेकिन कहीं ना कोई तो है जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है कि बॉम्बे एक आर्थिक राजधानी है, अगर बॉम्बे के अंदर कुछ भी होता है तो पूरा मतलब हिंदुस्तान के अंदर वो केस हाईलाइट होता है। तो कोई ना कोई तो कंट्रोल चाहता ही है ना सर। मुंबई में कोई ना कोई कंट्रोल चाह रहा है, डेली शूट आउट। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छे से बताया, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि जो कुछ बड़ी हत्याएं हुई, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला के हो या फिर बाबा सिद्दीकी की या फिर गोगा मेडी की, इन हत्याओं में भी इनडायरेक्ट रूप में उसका नाम आ रहा था। उसमें कैसे अभी तक उस अदृश्यम है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अपडेट क्या है वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं पलक। बिल्कुल, क्योंकि अपडेट देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक सभी के जहन में ये सवाल होगा कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक आगे जो है वह पड़ी है। चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें से आपको बता दें पुणे से 3 और आरोपी, आपको बता दें कि कई सारी गिरफ्तारियां जो है वह हुई है और इस बीच पुणे से 3 और आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। अब इसमें एक शूटर हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है, अमित हिसाम सिंह, ये हरियाणा से पकड़ा गया। इसके अलावा जो मुख्य शूटर है शिव कुमार गौतम, अभी भी फरार चल रहा है ये। बिल्कुल, तो ये देखिए आपको बड़ी अपडेट जो है वो देख रहे हैं। मुख्य शूटर की अगर हम बात करें तो गौतम अभी भी फरार चल रहा है। 2 और साजिशकर्ता जो है अभी बताया जा रहा है कि फरार चल रहे हैं। लेकिन अंजनी देखिए बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ना केवल मुंबई तक सीमित है, अलग अलग राज्यों के साथ भी पूरी कमांड एंड कंट्रोल बिठाने की कोशिश की जा रही है। पूरा तालमेल आप देखेंगे कि बिठाने के लिए अलग अलग राज्यों से भी कोशिश जो है वह किया जाया है। हाँ बिल्कुल, अब आपको विस्तार से बताएं अब तक कौन कौन गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। धर्मराज कश्यप जो शिवा यानी शिव कुमार के गांव का था, बहराइच से था, वो गिरफ्तार हुआ है। ये 3 थे, गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिवा। इन 3 लोगों ने वहां पहुंचकर गोली चलाई, जिसमें शिवा ने गोली चलाई थी, जिसमें अभी शिवा फरार है। बिल्कुल, और देखिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें करण राहुल साल्वे, ये गिरफ्तारियां आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी आपको बता दें अलग अलग राज्यों से हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शूटर्स मुंबई के नहीं थे। धर्मराज कश्यप की बात करें, गुरमेल सिंह की बात करें, रुपेश राजेंद्र की बात करें, करण राहुल साल्वे की बात करें, शिवम अरविंद, देखिए फेरिस कितनी लंबी है, अमित हसाम सिंह की बात करें, नितिन गौतम स्प्रे की बात करें। तो देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ गिरफ्तारी जो है वह भी हम देख रहे हैं अंजनी की जा रही है। संभाजी किसान परथी से प्रदीप दत्तू थोबरे, चेतन दिलीप और राम फुलचंद कनौजिया, ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो जिशान है वो फरार है, जो मेन शूटर है जिसने गोली चलाई थी वो फरार है। बाकी जो लोग हैं जो सपोर्ट करने वाले थे, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते थे इन शूटर्स का इस हत्याकांड में, उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी अभी तार जोड़े जा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान बने हुए हैं। सूद सर, अब इसमें चर्चा हो रही कि जितनी हत्याएं हुई हैं, ये सवाल मेरा विस्तार से भी रहेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ उसमें ये गैंग सुर्खियों में आया। इसके बाद फिर जो है गोगा मेडी जो करनी सेना के प्रमुख हुआ करते थे, उनको उनके घर में जाके मारा गया। फिर बाबा सिद्दीकी। तो ये जो हत्याएं हुई हैं इसमें कहीं भी आप भी कह रहे हैं कि विश्नोई का नाम सामने नहीं है, लेकिन हर कोई जान रहा है कि रोहित गोदारा जो है वो इन्हीं गैंग का आदमी है, गोल्डी बरार है वो इन्हीं गैंग का आदमी है। लेकिन अभी डायरेक्ट जो है इस तक मामला नहीं पहुंच पा रहा है। जी देखिए वही बात है ना कि आदमी तो शातिर है। देखिए जब भी आप कोई अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग होशियार तो बहुत होते हैं। अब दाऊद को ऐसा तो नहीं कि आप देखिए, दाऊद के साथ एक राजन, छोटा राजन भी था। जब दाऊद ने यहाँ पे अटैक किया 1993 में, तो छोटा राजन उससे अलग हो गया। वो तो नहीं चाहता था इस टाइप का अटैक हो, लेकिन क्योंकि दाऊद की जो लॉयल्टी थी वो थी पाकिस्तान के साथ, तो नेचुरली अलग हो गया। अगर आज दाऊद के बदले में जगह लेता है, क्योंकि जगह तो कोई ना कोई लेगा, या दाऊद के उसी टाइप के लोग लगे रहेंगे। एनके सूद जी, मेरा सर आपसे एक बहुत जरूरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप पूर्व रॉ के अधिकारी हैं और आप नजदीक से समझते हैं रॉ को। देखिए अभी ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, अलग अलग देशों का नाम यहाँ पर जुड़ रहा है। क्या यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने की जरूरत है और रॉ को और ज्यादा एक्टिव यहाँ पर होने की कोशिश करने की जरूरत है? जी देखिए रॉ एक्टिव है, रॉ अपनी सिक्योरिटी देखता है देश की, मेन उसका यही कंसर्न है। और दूसरी बात कनाडा की बात है। कनाडा को तो इल्जाम लगाना किसी न किसी बात पे, उनको अचानक देखा कि यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, तो उसने कहा इसको नाम भी जोड़ दो। एक्चुअली उनकी जो रॉयल माउंटेड पुलिस है, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कैपेबिलिटी है कि उनकी इंटेलिजेंस में कोई दम है। क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि अपनी कंट्री में उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया, ISA के लोगों को बुला के रखा, वहां पे रेगुलरली मर्डर होते रहते हैं। फिर जो लोग दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं,
अपनी कंट्री को सेफगार्ड नहीं कर रहे। अब देखा निज्जर के पीछे अब तो नया उनका नाम याद आ गया, लॉरेंस बिश्नोई का। कल यूएस भी ऐसी कोई आवाज उठा देगा वहां कोई किसी की डेथ होगी तो ये एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई को प्रमोट कर रहे हैं। और सर लगातार हम अपने सीरीज में दिखा भी रहे हैं कि अब डी कंपनी की जगह एल कंपनी ले रहा है, और आप बता रहे हैं कि लगभग हो भी रहा है। लकी सर आपके पास आएंगे, इस बार हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े मुंबई से। लकी आप बताएं कि अभी तक जो हमने ये 3-4 बड़े मर्डर की बात की, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, लॉरेंस का हाथ है, जेल में बैठे वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं भी नाम सामने अभी तक नहीं आया पुलिस की रिपोर्ट में या एफआईआर में। देखो एक्चुअली सर सूद सर ने बिल्कुल सही बोला। अगर आप दोनों को देखें, इससे पहले अगर सुखदेव सिंह गोगामणि के मर्डर से पहले अगर आप सिद्धू मूसेवाले का मर्डर देखें या अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर देखें, कहीं ना कहीं कनेक्शन, पहले वाला का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के साथ कहीं ना कहीं तो कनेक्शन मिल ही रहा था। और आप अगर बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन देखते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जिनकी बात कर रहे हो कोई एक बहुत ही मतलब अच्छे इंसान, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब लोग बोल रहे हैं, आप उनके पुराने रिकॉर्ड जाके देखिए ना सर, कहीं ना कहीं उन लोगों का कनेक्शन दाऊद से मिल ही रहा है सर। अगर आप बैक पर जाके देखें, मुंबई में जो भी मांडवाली हो रही है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो भी बिल्डर्स का काम हो रहा है, हजारों मतलब करोड़ों की इनकी संपत्ति है, ठीक है। और हर आदमी को देखो, अगर जेल में कोई आदमी बैठा हुआ है उसको पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे के तो इंसान जेल काट ही नहीं सकता। और जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी को शूट आउट किया है मुंबई में आकर, वो तो लोकल लोग हैं ही नहीं ना सर, वो तो बाहर से आकर, जो जेल से जो भी आदमी गैंग को ऑपरेट करता है उसको पता ही, मतलब जो भी इनके शूटर्स होते हैं उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता उनका टारगेट कौन है करके। लास्ट मोमेंट तक उनको उनका टारगेट नहीं पता होता कि उनका टारगेट कितना पावरफुल है। और मैंने आप जैसे बोला कि कहीं ना कहीं दाऊद आईएसआई, मतलब आज के टाइम में दाऊद यानी कि आईएसआई का टोटल, मतलब दाऊद जो भी काम कर रहा है टोटल आईएसआई के कहने पर काम कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर दाऊद इब्राहिम मर भी गया तो आईएसआई इसको 10 साल तक जिंदा रखेगा। मतलब आईएसआई कभी दुनिया को बताएगा ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है करके, क्योंकि अगर वो दुनिया को ये बता देगा कि दाऊद मर गया करके, दाऊद के नाम पर हजारों करोड़ का जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस को आईएसआई का खत्म नहीं होने देगा। सर बहुत जरूरी मेरा आपसे सवाल है कि लॉरेंस की ये जो पूरी लड़ाई है ये सलमान के अगेंस्ट है या फिर ये पूरी लड़ाई जो है वो दाऊद के अगेंस्ट है? देखिए क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर एल कंपनी जो है वो डी कंपनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो लड़ाई किसके लिए है? नहीं मैम देखो, मैं एक चीज बताऊं, एक्चुअली क्या होता है, मैंने भी जेल के अंदर बहुत सारी जेलों में रहा हुआ हूँ, 11 जेल मैंने भी काटी अपनी लाइफ के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, देखो दो तरह के काम करने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जो मैं अपने तरीके से अपने तजुर्बे से बताता हूँ, जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेट देते हैं। अगर मैंने एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेट दिया और वो अगर मैं एक नॉर्मल आदमी को थ्रेट दूंगा तो मीडिया तो कवर करेगा नहीं ना यार। अगर आज मैंने इंडस्ट्री या दुनिया के बहुत बड़े आदमी को थ्रेट किया तो हाई, मतलब मीडिया उसको क्या करेगी, बहुत हाई लेवल पर प्रमोट करेगी कि यार सर सलमान को थ्रेट किया, उसके यार में मैं छोटे से बिजनेसमैन को थ्रेट दूंगा, मैं बोलूंगा यार देखो मैं सलमान को, एक छोटा सा आदमी क्या बोलेगा नॉर्मल बिजनेस टाइप का, वो बोलेगा यार सलमान को थ्रेट दे रहा है, सलमान डरा हुआ है। लेकिन लकी जी अभी बिश्नोई के उनके गैंग का काम आया था कि अगर मुझे सुर्खियों में रहना होता मैं शाहरुख खान को मरवा देता, मैं सलमान खान के पीछे क्यों जाता? उन्होंने कहा मुझे सुर्खियों में नहीं आना है, मुझे जो शिकार उन्होंने किया उस पर जो है नाराजगी है वो आके माफी मांगे, मुझे सुर्खियों में नहीं आना, अगर आना तो मैं शाहरुख खान को मरवा देता। नहीं वो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, कल मैं भी, ठीक है सर आपके पास आगे अभिषेक के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से, उनके पास अपडेट है। अभिषेक 3 गिरफ्तारियां फिर हुई हैं, लेकिन मेन शूटर जो शिव कुमार वो फरार है और जो मेन कड़ी था जिशान, ये दोनों फरार है। इनको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, लगातार जो मुंबई क्राइम ब्रांच है लगातार इस मामले जांच पड़ताल कर रही है। आप देखिए कि 15 से अधिक टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अब तक इन लोगों की खोज खबर नहीं हो पाई है। और सबसे हैरानी की बात देखिए यह है कि जो जानकारी मिली, जिशान अख्तर जो फरार अब तक है, उसका जो पुलिस की जांच में जो अब तक समझ में सूत्रवाद जो बता रहे हैं कि उसके बाद पासपोर्ट भी नहीं था, यानी वो इसका मतलब साफ है कि देश छोड़कर नहीं भाग सकता है, वह देश में ही किसी कोने में छुपा हुआ है, या फिर हो सकता है कि नेपाल भाग गया हो। जो पुलिस की जानकारी लगी थी नेपाल तक पहुंचे जाने तक, यानी बॉर्डर तक मुंबई पुलिस गई भी थी, लगातार जांच पड़ताल की, लेकिन उसकी खबर अब तक लगी नहीं है। लेकिन यह साफ है कि जो जांच पड़ताल में लगातार सामने लगातार आ रहा है कि इसमें अभी तक जो 2 महीने आरोपी शिव कुमार गौतम और उसके अलावा जिशान अख्तर जो मेन इसके हैंडलर है, शिव कुमार गौतम तो वह शख्स है जिसने 6 के 6 गोलियां चलाई और बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने ही की है। और आप समझिए कि दोनों अब तक पुलिस की कस्टडी से जो दूर है, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब तक देखिए 14 लोग गिरफ्तार किया चुका है। कल देर रात तक 3 लोगों को पुणे से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कल ही गिरफ्तार कैथल से हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी कवरेज पूरा दिन चालू है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को 1 साल